ये नज़ारा रोहतक जिला के सांपला संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर का है, जहां छात्र अपनी मैथ की प्री बोर्ड परीक्षा देने के बजाय सड़कों पर अपनी प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। दरअसल आज सुबह 9वीं से 12वीं कक्षा की मैथ की प्री बोर्ड परीक्षा थी। विद्यार्थी कक्षाओं में अपनी परीक्षा देने के लिए बैठे हुए थे। इसी दौरान स्कूल की अध्यापिका मधुबाला प्रिंसिपल के ऑफिस में अचानक बेहोश हो गई और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद छात्रों ने कक्षाएं छोड़ दी और प्रिंसिपल पर अध्यापिका को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तबादले की मांग की। छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल संतोष कुमारी अध्यापकों और छात्रों के साथ बदतमीजी कर प्रताड़ित करती है, इसलिए उसका तुरंत तबादला किया जाना चाहिए। सर एक प्रिंसिपल मैडम ने एक मैडम को बहुत दुनिया निकाली थी मैम, उसकी वजह से मैम बेहोश हो गई मैम। उसके लिए सर हम यहाँ पर खड़े हैं। प्रिंसिपल का बदला करो सर। तबादले के लिए? तबादला करो श्री गंगानगर। अच्छा। और मैडम को इतनी सुनाई है, मैडम बेहोश हो गया, अभी भी हॉस्पिटल में है, अभी भी एडमिट है। वरुण सर हमारे है जो उन्होंने एडमिट करवाई है मैडम। अभी भी वो अच्छी कंडीशन में नहीं है मैडम, सीरियस कंडीशन। तो क्या हो गया था स्कूल में? स्कूल में सर ऐसा माहौल नहीं है, स्कूल का माहौल बिगड़ा हुआ है बिल्कुल। जो प्रिंसिपल मैडम हमारी, वो हमारे स्टाफ को, हमारी टीचर्स को, सभी को परेशान करती रहती है। किसी न किसी बात पे सुबह लेक्चर देने लगती है सर। तो आज क्या हुआ था जो मैडम बेहोश? आज ये हुआ है कि हमारी जो मिड डे मील वाली मधु मैडम है, उनको अपने ऑफिस में बुलाया, उनको सुनाया, मैडम ने बहुत सारा सुनाया, गाली वालियाँ भी दी हैं। और फिर मैडम बेहोश होगी। वहाँ पे हमारे जो वरुण सर है वो उनको हॉस्पिटल में लेके गए थे। अभी भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सीरियस है। तो क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा होता रहता है। हम देखते हैं, हम छोटे बच्चे हम देखते हैं। अच्छा, तो क्या एक टीचर के लिए बोलती है या सभी के लिए? कुछ दिन पहले हमारे दलबीर सर के साथ भी हुआ था, आपने खुद देखा था। मैडम के साथ भी हुआ था। वहीं अस्पताल में भर्ती अध्यापिका मधुबाला ने भी प्रिंसिपल पर भला बुरा कहने के आरोप लगाए। सर इस एप्लीकेशन लाई, मैंने उस पर इंचार्ज के साइन कर तो कह रही उसका काम कर, सैनिटाइज कर बच्चों को, अपनी छोटी सी मैंने कहा मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी और को लगा तो कह रही इंचार्ज क्यों बनी, तू ही करेगी। मैडम उल्टा सीधा बोलने लगी, लेक्चरर के पास में उन्हें बना। क्या पहले भी आप लोगों के साथ इसी तरीके से करती थी? हमेशा मेरे को बहुत सारे करती, ठीक है। हर बात मुझे मेंटली टॉर्चर। वहीं स्कूल की अन्य अध्यापिकाओं का कहना था कि सुबह प्रिंसिपल संतोष ने अध्यापिका मधुबाला को किसी काम को लेकर काफी बुरा भला कहा, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद बच्चों ने परीक्षाएं देने से भी मना कर दिया। सर वो ना सुबह जब हम इनको पेपर में बिठाने के लिए जा रहे थे तो प्रिंसिपल मैडम मधु मैडम जो कि यहाँ पे संस्कृत की टीचर हैं और मिड डे मील की इंचार्ज हैं, उनको जोर जोर से बहुत बुरी तरह से भद्दे शब्दों से धमका रही थी। और वो हाथ जोड़ के खड़ी थी कि मैडम मेरी उम्र देखो, मेरी बीमारी देखो, मैं सच में नहीं झेल पाऊंगी इतना, मेरे से इतना नहीं होता। यूँ बोली तू उसकी एप्लीकेशन लाई है तो उसके बिहाफ पे काम कर। वो यूँ कह रही थी कि मैं इतने जने हैं, मेरे को ही क्यों कह रहे हो, आप बांट दो काम को। सर वो इतना चिल्लाने लगी उन पे कि वो ना बिल्कुल नीचे गिरने लगी। बच्चों ने और हमने 2-3 टीचर्स ने उनको उठाया। जब हम ऑफिस में लेके जाने लगे हैं तो उनको बच्चों को और हमको यूँ करिए निकल जाओ ऑफिस से बाहर, निकल जाओ ऑफिस से बाहर। वो गिर गई तो उनको 2 जने उठा के हॉस्पिटल लेके गए हैं और बच्चे यूँ बोले जी हम ना देते पेपर, ऐसे माहौल में हम जा रहे हैं घर। मुश्किल से रोक के यहाँ पे बच्चे रुके हुए। तो क्या आपने आला अधिकारियों को बता दिया है? सर हाँ वो कह रहे हैं आ रहे हैं हम। जब इस बारे में प्रिंसिपल संतोष कुमारी से बात की गई तो उनका कहना था कि स्टाफ के कुछ मेंबर उनके खिलाफ स्कूल से हटाने की साजिश बहुत समय से रच रहे हैं और आज भी अध्यापकों ने ही छात्रों को उकसाकर प्रदर्शन करवाया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो स्कूल के काम करना चाहती हैं, लेकिन अध्यापक गुट बनाकर उन्हें काम करने से रोकते हैं। वो आला अधिकारियों को पहले भी कर चुकी हैं। सर मामला तो ये है कि उसको तो कोई हो सकता है कि उसको मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो, बीमार स्कूल में आ गई हो, उसको तो जस्ट मैंने काम के लिए बोला था और मैंने कुछ नहीं कहा कि आप सैनिटाइज वगैरह
करवा दो डीपी के, आप इंचार्ज बने हुए हैं। उनकी सीले लेके आए थे वो, उसकी मैंने सैंक्शन कर दी थी डीपी की। तो मैं कहूँ उनकी ड्यूटी है, क्योंकि स्टाफ मेरी शिकायतें करता है सैनिटाइज की इनकी, तो मैं ड्यूटी आप प्रॉपरली करो। तो उससे वो जो है उसको ये हो गया कि भी वो वाद विवाद सा करने लगी। वाद विवाद करने के बाद वो पता नहीं इसको कोई प्रॉब्लम सी होगी, तो वो स्टाफ इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठा रहा था, क्योंकि स्टाफ लगातार जो है 1 साल से शिकायतें करता रहा, मेरी झूठी शिकायतें, जिसके कारण हालांकि मुझे भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम को बयान नहीं करती। इस चीज़ के लिए एक जिम्मेदारी की पोस्ट पर हूँ। मेरा जो पॉलिटिकल ग्राउंड पे इन्होंने शिकायतें करके अधिकारियों के साथ नेक्सस करके और मुझे मेवात ट्रांसफ़र करवा दिया, एक विडो लेडी। मैं एक काम करना चाह रही थी स्कूलों में। मैंने 28 सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जो 8 सीसीटीवी कैमरे जो है स्टाफ सदस्यों की मिली भगत से तुड़वा दिए गए। वो इसीलिए तुड़वाए गए क्योंकि ये काम करना नहीं चाहते थे, और बच्चों को जो है नकल मरवाना, सेटिंग करना दूसरे स्कूलों के साथ, तो ये चीज़ें स्टाफ नहीं चाहता था। जांच के लिए स्कूल पहुंचे शिक्षा अधिकारी जितेंद्र खत्री ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी और जिसके बाद वो स्कूल पहुंचे हैं। अब वो इस मामले की जांच करेंगे व जांच करने के बाद ही अगली कार्रवाई के बारे में कहा जा सकता है। रोहतक से दीपक, पंजाब केसरी टीवी।